आज से 30 दिन में 80,000 रुपए कमाने हो तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास जॉब नहीं है, लोन भी नहीं लेना है और तुम घर पर बैठे हो। ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक आदमी ने 1930 में, जब पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन था, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, तब एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था 1000 वेज टू मेक $1000। और उस किताब में उसने एक ऐसी बात कही जो आज भी उतनी ही सच है कि पैसा कमाना कोई लक का खेल नहीं है, यह एक स्किल है और हर स्किल सीखी जा सकती है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें उस किताब के 6 ऐसे पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे तुम समझोगे कि पैसा कैसे बनता है, आइडिया कहां से आता है और शुरुआत कैसे होती है। और सबसे अच्छी बात, इन्हें तुम आज से ही यूज कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि जो 6 टेक्निक है सबसे डेंजरस है। एक बार समझ गए तो पैसों के बारे में सोचने का तरीका तुम्हारा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो बिना किसी डिले के डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, हर प्रॉब्लम में एक बिजनेस है। देखो, सबसे पहली और सबसे फंडामेंटल बात यह है कि जहां प्रॉब्लम है वहां बिजनेस है, वहां पैसा है। सिंपल लगता है, राइट? लेकिन हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं और क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं। जबकि एक स्मार्ट इंसान प्रॉब्लम देखता है और पूछता है कि इसे कौन फिक्स करवाना चाहेगा और क्या वो उसके लिए पे करेगा। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारे मोहल्ले में हर दूसरे घर में बुजुर्ग हैं जिन्हें स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता, उनके बच्चे बाहर हैं। अब ये एक प्रॉब्लम है और ये एक बिजनेस भी है। तुम हफ्ते में 2 घंटे जाकर उन्हें व्हाट्सएप वीडियो कॉल, यूपीआई और एआई सिखाओ और मंथली 500 रुपए लो, यानी कि 10 घर से 5,000 रुपए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। रॉन्ग अप्रोच ये होगी कि यार इन लोगों को कुछ नहीं आता, खुद सीखते क्यों नहीं। राइट अप्रोच ये है कि इनकी प्रॉब्लम रियल है, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, तुम सोचोगे और क्या हो सकता है। तो मैं रियल एग्जाम्पल बताता हूँ। फणींद्र शर्मा ने 2005 में दिवाली पर बस टिकट ना मिलने की फ्रस्ट्रेशन से आइडिया निकाला और 2006 में रेड बस शुरू किया। सिर्फ 5 लाख से शुरू करके उन्होंने ऑफलाइन बस बुकिंग सिस्टम को ऑनलाइन बनाया और 2013 में इसे आईबीबो ग्रुप को 800 करोड़ रुपए में बेच दिया। मैनागर कहते हैं कि तुम्हें कोई नई चीज इन्वेंट नहीं करनी, बस ये देखो कि लोगों को क्या चाहिए और उन्हें कौन दे रहा है, और कोई नहीं दे रहा तो तुम दो। नंबर 2, पहले सेल करो बाद में बनाओ। अब ये वाली बात थोड़ी उल्टी लगेगी, लेकिन ये मोस्ट पावरफुल बिजनेस लेसन है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 6 महीने प्रोडक्ट बनाने में लगाते हैं, फिर लॉन्च करते हैं, फिर पता चलता है कि भाई कोई खरीदना ही नहीं चाहता। टाइम भी गया, पैसा भी गया, एनर्जी भी गई। मिनागर कहते हैं कि पहले पूछ लो फिर बनाओ। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि तुम्हें कुकिंग आती है और तुम ऑफलाइन टिफिन सर्विस शुरू करना चाहते हो, तो पहले किचन सेटअप मत करो। पहले अपने 10 दोस्तों और पड़ोसियों को मैसेज करो कि भाई अगर मैं घर का खाना 100 रुपए में डेली डिलीवर करूं तो क्या तुम लोग लोगे? अगर 5 लोगों ने भी हाँ कह दिया ना, तो बिजनेस शुरू हो गया। अब किचन रेडी करो। गलत तरीका यह है कि पहले प्रोडक्ट बनाओ फिर बेचने की कोशिश करो, फेल हो जाओगे। सही तरीका यह है कि पहले कस्टमर ढूंढो, उनसे कमिटमेंट लो और फिर डिलीवर करो। यही लॉजिक है जिस पर आज बड़े बड़े स्टार्टअप्स चलते हैं, और मिनाकर ने यह 1930 में लिख दिया था, सोचो। नंबर 3, एक्सपर्टीज बेचो, टाइम नहीं। ये टेक्निक थोड़ी फिलोसॉफिकल है, लेकिन ध्यान से सुनो। जब तुम कोई जॉब करते हो तो तुम क्या बेच रहे हो? अपना टाइम, और टाइम लिमिटेड है, 24 घंटे। मतलब तुम्हारी अर्निंग की एक सीलिंग है। लेकिन जब तुम अपनी एक्सपर्टीज बेचते हो, अपना नॉलेज, अपने स्किल्स, तो वो टाइम से बाउंड नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, एक सीए है, अगर वो सैलरी पर काम करे तो महीने के 50,000, लेकिन अगर वो 5 छोटे बिजनेसेस को पार्ट टाइम अकाउंटिंग एडवाइस दे और हर बिजनेस से 10,000 रुपए ले, तो वही 50,000 रुपए उसको मिलेंगे बिना फुल टाइम कमिटमेंट के। अब तुम सोच रहे हो कि भाई मेरी तो कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो भाई रुको जरा, सब्र करो। क्या तुम्हें एक्सेल आता है, कैनवा आता है, रील्स एडिट करना आते हैं, किसी सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है, प्रॉम्प्ट सीखना आते हैं, इमेजेस और वीडियोस जनरेट करना आती है, तो यही तुम्हारी एक्सपर्टीज है। किसी को ये नहीं आता जो तुम्हें आता है। कई लोग होंगे जिन्हें वो नहीं आता जो तुम्हें आता है। मिनाकर एक बात कहते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, तुम जो जानते हो वो किसी और के लिए बहुत वैल्यूबल है, उसे बस पैकेज करके बेचना सीखो। नंबर क्या एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फास्ट, पावरफुल और सिंपल हो सकता है? नमस्ते दोस्तों।